हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा और आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी कॉजेज़ के बारे में और उसके लिए जो टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेटर करने के लिए, अपनी हेल्थ क्वालिटी को बेटर करने के लिए, उनके बारे में कुछ मैं डाइट्स बताऊंगी आपको, कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको बताऊंगी। ये सारे इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंसोम्निया या फिर रात को नींद ना आने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। परसिस्टेंट डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसके अंदर आपकी गट की हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है और उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपको पीसीओएस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या थायराइड के आप पेशेंट हैं तो उसमें भी आपको इंसोम्निया के एपिसोड्स आ सकते हैं। या कुछ ऐसी लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉब्लम्स है, जैसे आप रात में काम करते हैं या आप रात में देर तक अपना मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो इसके अंदर रात में आप चाय ले रहे हैं या आप कॉफ़ी ले रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ स्लीप को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती हैं। तो पहली टिप की तरफ चलते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अच्छी नींद पूरी करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो यह है कि आपको एक अच्छे मैट्रेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके ऊपर आपको अच्छे से नींद आ सके, जिसका मैट्रेस की क्वालिटी अच्छी हो, जिस पे आप कंफर्टेबल फील। आप ऐसे पिलोज यूज़ करें जिसके अंदर आपका जो नेक है और आपकी जो स्पाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहे उसके अंदर। फिर सोने से पहले कुछ देर पहले ऐसा करें, 10 से 20 मिनट पहले अपनी लाइट्स वगैरह जो है ना उसको टर्न ऑफ कर दिया करें। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आप ऐसे करें कि अपने माइंड को काम करने की कोशिश करें। उन तमाम अच्छे इवेंट्स या फिर कामिंग हैपनिंग्स जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हुई हैं उनको आप याद करें और अपने माइंड को और अपनी बॉडी को शट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि अंधेरा जो है वो आपकी बॉडी को एक सिग्नल देता है, ठीक है, कि ये रेस्टिंग टाइम है। अगर आप लेट गए हैं, आपने लाइट को टर्न ऑफ कर दिया है और आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को इंटरनली एक सिग्नल मिल जाएगा आपकी ब्रेन की तरफ से। वो आपके जो तमाम जो सिस्टम्स हैं उनको स्लो डाउन कर देगी और आपकी बॉडी के ऊपर कामिंग इफेक्ट करेगी। अगर आप उसके साथ कोई अच्छी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने माइंड को काम करने की कोशिश करते हैं, आपका मैट्रेस अच्छा है, आपने लाइट्स टर्न ऑफ की हैं, उसके बाद आपने दिन में एक्सरसाइज अच्छी की है, आपने फूड इस तरह की ली है जो कि मेलाटोनिन इंड्यूसिंग है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। जो चीज़ आपने करनी है, आपने मिनिमाइज कर देनी है नॉइज़ को। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी कमरे में सोएं या ऐसी जगह पे सोएं जहाँ पे कम से कम आवाज़ हो, जो कि आपको पुरसुकून नींद पूरी करने के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। फिर उसके बाद कोशिश करें कि अपने थर्मोस्टेट को या अपने कमरे के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करें, इस तरीके से कि जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे नींद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। 6 से 8 घंटे की नींद या 6 से 10 घंटे की नींद पूरी करने की कोशिश करें। कुछ लोगों की नींद जो है वो 6 घंटे में पूरी हो जाती है, कुछ लोगों की 7 घंटे में, कुछ की 8 में और कुछ की 10 घंटे में। इवन जो छोटे बच्चे हैं वो तो 16-16 घंटे तक भी सो सकते हैं। तो हर बंदे की बॉडी के अकॉर्डिंग उसकी नींद का जो है साइकिल वो डिफरेंट होता है और हर बंदा, कुछ लोग 2 घंटा सो के ही बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, कुछ 6 घंटे सो के अच्छा फील करते हैं और कुछ लोग पूरी रात भी सो के, क्योंकि उनकी रात की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा कामिंग नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं उठते, तो उनको उस तरह से इशू होते हैं। तो हर बंदे की जो बॉडी के अकॉर्डिंग है, बॉडी टू बॉडी आपका जो स्लीप साइकिल है वो वेरी। कोशिश करें कि रोज एक टाइम पे सोएं और एक ही टाइम पे उठें। जैसे आप रात को 9 बजे सो रहे हैं रोज, ठीक है, तो अगले दिन अगर आप 6 बजे उठना चाहते हैं या 5 बजे उठना चाहते हैं तो वहां पे उस टाइम का अलार्म सेट कर दें। आप अपनी बॉडी का अपना जो है वो क्लॉक उसको एडजस्ट करने की कोशिश करें बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ। जैसे आप देखें कि आप रात को 10 बजे सो रहे हैं या 9 बजे सो रहे हैं, तो रोज 10 ही बजे सोएं और अगर आप अगले दिन
सुबह मॉर्निंग के अंदर 5 बजे उठ रहे हैं, या 4 बजे उठ रहे हैं, या 6 बजे उठ रहे हैं, तो उस टाइम का अलार्म सेट करें। जब आप एक अलार्म सेट कर देंगे, अपनी बॉडी को एक पैटर्न के ऊपर ले आएंगे जी कि मैंने रात को 9 बजे सोना है और अगले दिन 5 बजे सुबह सुबह मैंने उठ जाना है, तो आपकी डेफिनेटली एक हैबिट बन जाएगी और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी स्लीप क्वालिटी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करेगी। फिर कोशिश करें कि दिन के अंदर भी 20-20 मिनट्स के डिफरेंट टाइम पे 1 या 2 नैप आप ले लिया करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और फिर जब आप रात को सोएं तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी थकी भी ना हो, बहुत ज़्यादा पेन्स में ना हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि वो सो ही ना पाए। फिर कोशिश करें कि जब रात को आपने सोना है तो उससे 30 मिनट पहले आप कोई कामिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। एक एक्सरसाइजेस जो हैं बिफोर बेड, जो कामिंग एक्सरसाइजेस हैं या फिर कुछ मसाज हैं इस तरह के, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट डालते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आप मेडिटेशन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप कोई आंखें बंद करके, जिस तरह से मैंने पहले बात की है, अपने लाइफ के कोई बेटर इवेंट्स के बारे में, बेटर हैपनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, कोई खुशाइंद किस्म की आप मेमोरीज जो हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। अगर मैं मसाज के लिए आपको कोई टिप दूं तो ये कानों के जो पीछे ईयर लोब से 1 इंच ऊपर जो जगह है, यहाँ पे अगर आप हल्के हाथों से मसाज करें तो उसकी वजह से भी स्लीप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस हो सकती है। अगर आपका ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पार्ट है वहाँ पर आप हल्के हाथों से मसाज करें, या फिर आप अपने किसी से कहें, अपनी अम्मी से या किसी से कहें कि आपके हाथों को मसाज करें, या आपके पाँव को मसाज करें, या उंगलियों से आपके बालों को सहलाएं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कामिंग इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं और स्लीप क्वालिटी बेटर हो सकती है। उसके अलावा कुछ स्ट्रेचेस के वो हैं पोस्चर्स, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं इस तरह की जो आप अपने बेड पे लेट के कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप की क्वालिटी बढ़ी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप हम बात करने वाले हैं उसमें यह है कि आप अपने बेड पे जाने से पहले 30 मिनट्स पहले अपने रूम की लाइट, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप्स, अपने स्मार्ट वॉचेस, सारा का सारा कुछ जो है उसको टर्न ऑफ करके पहले साइड पे रख दें, और उसको अपने तकिए की साइड पे नहीं, अपने बेड से थोड़ा सा दूर रखिए और उनको टर्न ऑफ कर दें या उनको साइलेंट पे कर दें, ताकि आप जब सोएं तो आपको किसी किस्म की कोई ना हो। उसके अलावा रोज रात को सोने से पहले कभी भी चाय ना पिएं या कॉफी ना पिएं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैफीन हो, क्योंकि कैफीन जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म जो है, बॉडी का जो एक ब्लड सर्कुलेशन है उसको ज्यादा कर देती है और आपको ज्यादा देर तक जागने के अंदर हेल्प करती है। रात को दोपहर को 2 बजे के बाद जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, कभी भी टी कॉफी ना लें। और अगर आपने टी लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा आदत है कोई ग्रीन टीज़ वगैरह लेने की, या आपको तलब हो रही है कोई टी लेने की, तो आप कैमोमाइल टी ले लें। हर्बल टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, जैसे कि पेपरमिंट की टी है, कैमोमाइल टी है, ये बहुत अच्छी हैं, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा काम करेंगी और आपको स्लीप इंड्यूस करने के अंदर करेंगे। कोशिश करें कि अपना डिनर जो है वो, अगर आपके यहाँ सनसेट आपके यहाँ अगर 7 बजे होता है या 8 बजे होता है या 4 बजे 5 बजे, जब भी आपका सनसेट होता है, तो सनसेट के थोड़ी देर के बाद ही अपना डिनर कर लें, और डिनर करने के बाद अपना वॉक कर लें, या जो भी आपने कोई चाय वगैरह करनी है वो सोने से 2-3 घंटे पहले ही जो है उसको पूरा कर लें, ताकि जब आप सोएं तो आपको एक अच्छी नींद आ सके, आपको किसी किस्म की भूख ना लगी हो, आपको बार बार वॉशरूम जाने की किसी किस्म की कोई हाजत ना हो रही हो। क्योंकि अगर आप समटाइम इस तरह से होता है, आप सोने से पहले पानी पी लेते हैं, सोने से पहले जब आप पानी पी लेते हैं तो फिर आपको यूरिनेट करने के लिए थोड़ी देर के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है। और कुछ लोग तो 2-2 3-3 मरतबा रात में फिर वॉशरूम जा रहे होते हैं, तो फिर उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। कोशिश करें कि अच्छे सप्लीमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। जो कुछ तो ऐसा है कि स्लीप एड के नाम से गोलियां आती हैं, वो बहुत अच्छी हैं, हर्बल होती हैं वो टैबलेट्स, या आप मेलाटोनिन का सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है स्लीप इंड्यूस करने के लिए। मोस्टली ये जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, या मोस्टली जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं, या एंग्जाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनको हम ये वाले सप्लीमेंट्स जो है रिकमेंड कर देते हैं। उसके अलावा वेलेरियन रूट के कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ कैमोमाइल टीज़ हैं, उसके अलावा कुछ
जो हैं वो प्रोबायोटिक्स हैं, ये आप लें तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ बेहतर होती है। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इस तरह से कामिंग इफेक्ट्स आते हैं कि आपका ब्रेन काम हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो शट डाउन की तरफ जाती है, जैसे कि आपको नींद आ रही है, तो आप इजीली। उसके अलावा कुछ फूड्स हैं जो आपकी मेलाटोनिन का जो है वो प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कर देते हैं। उसके अंदर जो है बनाना है, टर्की है, चेरी है, हनी, डार्क चॉकलेट्स, हर्बल टी, वार्म मिल्क, वॉलनट्स, आमंड्स, कीवी, ग्रेप्स, ओट्स, डेट्स, स्पिनच, सैल्मन और हाफ बॉइल्ड एग और स्वीट पोटैटोज। तो ये सारी की सारी वो